नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है, ये नाराजगी है कि मैं आपके कमेंट्स के, डाउट्स के, क्वेश्चंस के जवाब नहीं देता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए, आप सभी लोगों के पूछे गए सवालों को एक जगह कंपाइल कर मैं आ गया हूं उनके जवाब देने के लिए। तो बस अब आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और ये वीडियो कहीं से भी आपके लिए यूजफुल रहती है, हेल्पफुल रहती है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जरूरी है, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो यहां पर अब हम लेने वाले हैं आपका सबसे पहला सवाल। क्या ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के जो बाद के थे, क्या उनको बाहर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने रिजल्ट को डिले किया है? तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट का कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है। यहां तक कि आपके न्यू वालों को बाहर करेंगे या आपके ओल्ड वालों को अंदर करेंगे, ये इश्यू भी आपका नहीं है। अगर आपने जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और उस जगह पे अगर आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि भाई आपसे ले लिया गया और आपको नहीं कहा गया कि आप हमें एक वैलिड आप जाओ, आपको 7 दिन में हमें वापस दो, या उसके बाद आपको यह नहीं बोला गया कि आपका हम प्रोविजनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आपसे यह नहीं कहा गया कि भाई आपका रिजेक्ट हम करेंगे, आपके फॉर्म पर कुछ नहीं लिखा गया, तो इट मींस आपका जो है वो वहां पर स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, सो आपका अगर वहां पर स्वीकार कर लिया गया है तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका है वो आपका चलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी हलचल डिपार्टमेंट में, एसएससी में नहीं है कि इनको बाहर करना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राहत की सांस है आप सभी लोगों के लिए। दूसरा सवाल यहां पर, क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी? मोस्ट आस्क क्वेश्चन, ठीक है, मोस्टली यही पूछ रहे हैं, सर वैकेंसी इंक्रीज होगी, वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वैकेंसी इंक्रीज होने के 0% चांसेज आपके, ठीक है, 0% चांसेज ये हैं कि अब आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती इतनी लेट हो चुकी है, ऑलरेडी इस भर्ती में इतने पचड़े हो चुके हैं कि अब इस भर्ती में वैकेंसी इंक्रीज करके कोई भी दिल्ली पुलिस या एसएससी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब वो फ्रेश भर्ती एक फ्रेश तरीके से निकालेगी, ठीक है ना आपका। सो यहां पर इसके अंदर जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, सो यहां पर वैकेंसी इंक्रीज आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला, न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी? अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर टाइम पर हो जाता तो न्यू वैकेंसी इसी साल आपको देखने को मिल जाती, बट एज यू ऑल नो कि आपके जो रिजल्ट है वो खुद ही दिसंबर के अंदर आपका अनाउंस किया जाएगा। तो इट मींस अगर जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है, आप इसके ट्रेनिंग पर नहीं जा रहे हैं, तब तक नेक्स्ट वैकेंसी तो आ ही नहीं सकती। तो इट मींस इस वैकेंसी का डिले होने पर 2020 वाले का जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है उस पर असर कहीं ना कहीं पड़ा है। ठीक है, और वो असर आपको देखने को मिलेगा कि अब आपकी जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट ईयर आएगी। कब आएगी गॉड नोज, बट आपकी अब जो वैकेंसी होगी वो नेक्स्ट ईयर आप देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, बस यही अब आपके पास उम्मीद। ठीक है, अगला, कट ऑफ पर रिजल्ट डिले का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्या कट ऑफ हाई चली जाएगी? क्या कट ऑफ एकदम से ब्लास्ट हो जाएगी, धमाका हो जाएगा, फट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रिजल्ट ऑलरेडी आपका रेडी है, एवरीथिंग आपकी जो है वो सब कुछ तैयार है आपकी। ये तो कुछ डेटा मिसमैच हो गया, कुछ नंबर्स मिसमैच हो गए होंगे, कुछ फाइल्स मिसमैच हो गई होंगी, कुछ आपके पास सर्टिफिकेट्स नंबर मिसमैच हो गए होंगे, एनी काइंड, वो आपका उसमें कुछ भी नहीं लिख रखा कि कौन सा डेटा है, बट डेटा है, ये सारे ही डेटा है, कोई डेटा मिसमैच हुआ है, बाकी रिजल्ट आपका तैयार है। और जब कोई चीज तैयार हो गई है तो उसके अंदर आप घाटवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, कि अब एकदम से दोबारा कट ऑफ बनाओ, वो नहीं है, सब कुछ रेडी है। जैसे ही वो डेटा आपका एक्यूरेट मैच हो जाएगा हर जगह से, आपका रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ के पंख लग जाएंगे और वो उड़ जाएगी एकदम से ऊपर, कुछ भी नहीं होने का है। आप आराम से रहो, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड हमने की थी वही आपकी रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला, क्या दोबारा फिजिकल होगा? भाई कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर ये बात पूछ रहे हैं, ठीक है, और मुझसे नहीं पूछ रहे, पूरे यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, जहां भी चैनल मिल रहा है
कि सर सुनने में आया कुछ दोबारा फिजिकल हो सकता है, तो भाई एक बार के जो घुटने टूट चुके भाग भाग के अब दोबारा कौन तोड़वाएगा, ठीक है। और ना डिपार्टमेंट के पास इतना बजट है कि वो दोबारा से सभी को बैठाए, वो एक तंबू टेंट लगवाए, ठीक है। सो जो एक बार हो चुका, अब दोबारा कुछ भी नहीं होगा, और इवन कभी होता भी नहीं है दोबारा, ठीक है ना। सो ये तो आप बात भूल ही जाओ। जो भी ये कह रहा है फिजिकल दोबारा होगा, तो हो सकता है कि उसको अपने वही दौड़ने की आदत पड़ रही हो, जिन भी 2-4 भाइयों को, वो अपना वैसे शौक पूरा कर लो। बाकी कहीं भी आपका फिजिकल दोबारा नहीं होगा, घबराने की जरूरत है। सब कुछ लॉक हो चुका है आपका, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे आपके फिजिकल पास आउट की लिस्ट हो, सब कुछ लॉक है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या दोबारा से धांधली हो रही है? क्या दोबारा से धांधली हो रही है? ये भी यूट्यूब का मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, एक बार कोई चीज अगर पब्लिकली हो जाती है, लाइक कि जो दिल्ली पुलिस की धांधली हुई थी वो पब्लिकली हो गई थी, कैप्चर किए गए थे वहां पर, और उसको कैप्चर करने के बाद अगेन दोबारा से फिजिकल के अंदर कैप्चर किए गए रिटन एग्जाम के बाद, देन इतना सब कुछ होने के बाद अगेन उसके ऊपर रिस्क लेना कि भाई सेम चीज को रिपीट करो, जबकि वो अगेन पब्लिश हो सकती है, अगेन वो चीज वायरल हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता, चाहे वो एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, कि हमारे यहां धांधली हो, ठीक है ना, हम बच्चों के साथ ऐसा करें, पैसे ले। ये जो करने वाले जो रैकेट्स होते हैं, उनकी कोई सेटिंग या कुछ लालच होता है, जो आपको इन तरह की चीजें, कुछ डिपार्टमेंट के गद्दार है जो इस तरह की चीजें करवा देते हैं आपके, ठीक है ना। बट अब इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो रही है, क्योंकि अब एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी, ठीक है। एसएससी के हाथ में सभी चीज है, रिजल्ट वो कर रहा है, कट ऑफ वो निकाल रहा है, तो अब धांधली होने का कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है ना आपका। सो आप बेफिक्र रहो, बिल्कुल भी आपकी धांधली नहीं हो रही है, और ये बिल्कुल सत्य न्यूज है, गुप्त सूत्रों के हिसाब से भी न्यूज है कि भाई कुछ भी नहीं हो रही, वरना कुछ होती तो आपको मैं हिंट दे ही देता। बट कोई भी 0% धांधली है, बेफिक्र रहो आप बिल्कुल भी, ठीक है। अगला क्या भाई, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? तो भाई ज्वाइनिंग तो अब आपको दिसंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर इस सारे प्रोसेस को देखते हैं तो जैन एंड या फेब के अंदर आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। दैट्स ऑल। और उसके बाद वाई रिजल्ट लेट क्यों आ था, ठीक है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। ना ईडब्ल्यूएस का इश्यू है कुछ भी, ना कट ऑफ का कोई इश्यू है, ना धांधली का कोई इश्यू है, डेटा मिसमैच का है। और डेटा मिसमैच करने में हालांकि टाइम तो जल्दी भी हो सकता है, वो नवंबर में भी कर देते रिजल्ट को पब्लिश, बट वो है ना, यहाँ पर अपना थोड़ा आलसी वाला काम है, तो इसलिए अपने यहाँ पर सिस्टम सारे ढीले हैं, कंप्यूटर ढीले हैं। सुबह टर्न ऑन करते हो तो 10 मिनट 15-20 मिनट में तो जाके वो स्विच ऑन होता है, तो इसलिए इतना टाइम तो लेके ही चलेंगे। सिस्टम की कमी है और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप भी मौज लो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके अगेंस्ट जा रही हो, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, ठीक है। सभी चीज आपके फेवर में है, सभी चीज आपके साथ है। ईडब्ल्यूएस वाला भी आपको राहत वाली सांस मिल गई है, कट ऑफ पे भी असर नहीं पड़ रहा, धांधली भी नहीं हो रही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है, आएगा जब आ जाएगा। फिजिकल भी ये यहाँ पे लिखा हुआ, फिजिकल भी दोबारा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो बस यही सवाल थे आपके, होप सो आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी, बस वही सबसे बड़ी बात है। लाइक वाइक तो करियो ना करियो, बस नाराजगी आप सभी लोगों की दूर हो जानी चाहिए कि सवालों के जवाब नहीं देता, ठीक है। बाकी अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करके जाना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं उनको हमारा काम पसंद आ रहा है, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।